कुछ मूवीज होती है जो मैं रिव्यू करने के लिए देखती हूँ और कुछ मूवीज होती है जो मैं एक्चुअली दिल से देखना चाहती हूँ, एंड मेट्रो इन दिनों इज वन ऑफ देम। इसका प्रीक्वल लाइफ इन अ मेट्रो 2007 में आया था, आज से 18 साल पहले, एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू मस्ट हैव वॉच्ड इट। और अगर नहीं भी देखी है तो भी आई एम श्योर कि आपने उसके किलर गाने तो 100% सुने होंगे, बिकॉज दैट मूवी एंड दोस सॉन्ग्स दे वर अ वाइब। वैसे इन दोनों फिल्मों में कोई भी कनेक्शन या कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है अपार्ट फ्रॉम कोंकणा सेन शर्मा, तो अगर आपने पहले वाली मूवी नहीं भी देखी है तो भी इट्स जस्ट फाइन। अब एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि क्या 18 साल बाद मेट्रो इन दिनों लिव अप कर पाती है उसी एक्सपेक्टेशन और उसी वाइब को या नहीं? लेट्स फाइंड दैट आउट। सो इस फिल्म में 4 कंटेम्पररी कपल्स हैं जो कि अलग अलग मेट्रोपॉलिटन सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बैंगलोर में अपने अपने पार्टनर्स के साथ लव और लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस फिल्म की कास्ट एक्चुअली काफी बड़ी है बिकॉज हर एज ग्रुप का यहाँ पर एक कपल है जो कि अपनी अपनी हार्डशिप से गुजर रहा है। सो इन्होंने यहाँ पर डिफरेंट एज ग्रुप्स के साथ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लव को भी दिखाया है। सबसे पहले देयर इज द यंगेस्ट कपल सारा अली खान एंड आदित्य रॉय कपूर, जो काफी अनकंफर्टेबल सेटिंग में मिलते हैं एंड एट दिस पॉइंट ये दोनों किसी और को डेट कर रहे हैं। राधा सारा तो एंगेज्ड है किसी और के साथ। सो सारा का एक्चुअली यही प्रॉब्लम है कि वो हमेशा अनश्योर और कंफ्यूज रहती है, और आदित्य का ये प्रॉब्लम है कि वो कमिटमेंट फोबिक है। You are a commitment phobic man child. बट ऑन द कॉन्ट्ररी वो किसी और से शादी करने के लिए बहुत इजीली मान जाता है और सारा का बोलता है कि हाँ ठीक है, तूने मुझे बोला था ना मैं कमिटमेंट फोबिक हूं तो मैं शादी करूं, बट ओके दिस इज वियर्ड। एनीवे सेकंड कपल है अली फजल और फातिमा सना शेख, जिनकी शादी हो चुकी है बट दे आर कॉन्स्टेंटली टॉर्न बिटवीन करियर, पैशन एंड किड्स। इनकी पूरी स्टोरी एक्चुअली काफी ज्यादा इमोशनल थी एंड इट वाज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट्स, क्योंकि इनका इन्होंने बहुत रॉ फॉर्म ऑफ लव दिखाया है एंड ये भी दिखाया है कि यार यू नो यू हैव टू सपोर्ट ईच अदर नो मैटर व्हाट। थर्ड कपल है पंकज त्रिपाठी एंड कोंकणा सेन शर्मा, जो कि एक स्लाइटली ओल्डर कपल है। इनकी एक टीनेज डॉटर भी है और इनकी जिंदगी एकदम ऐसे घिसी पिटी मोनोटनी से भरी हुई चल रही है। अब एक दिन पंकज जी के दोस्त उनको बोलते हैं कि यू नो बोरिंग लाइफ में मसाला बहुत जरूरी होता है, तो तेरे को ना डेटिंग ऐप जरूर ज्वाइन करनी चाहिए, बिकॉज दिस वे यू विल गेट रिड ऑफ द मोनोटनी एंड घर पे भी शांति बनी रहेगी। एंड इट इज एग्जैक्टली द सेम, बिकॉज शांति से भरी हुई जिंदगी किसको चाहिए यार? हु डजंट लव सम फन एंड कलेश इन देयर लाइव्स? बट होता ये है कि अपेरेंटली कोंकणा उनको चीट करते हुए पकड़ लेती है एंड बाकी की पूरी मूवी वो अपनी बीवी को मनाने में निकाल देते हैं। फोर्थ कपल है नीला गुप्ता और शाश्वत चैटर्जी का, जो कि बूढ़े हो गए हैं। अपनी जिंदगी का मेजर पार्ट इन्होंने जी लिया है और अपने फेयर शेयर ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस भी कर लिए हैं। अब इस एज में आके नीना जी को रिग्रेट होने लगता है कि यू नो मैंने सेल्फलेस होके इतना घर गृहस्थी बच्चों में टाइम दे दिया कि मैंने अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं। एंड दैट इज व्हेन उन्हें एक इन्विटेशन आता है अपने कॉलेज रियूनियन का, जिसमें वो डेस्परेटली जाना चाहती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने फ्रेंड से तो मिलना चाहती हैं बट शी ऑल्सो नोज कि वहां पर अनुपम खेर होने वाले हैं, उनके लॉन्ग लॉस्ट लव। सो शी डज गो टू द रियूनियन, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारे कपल्स की स्टोरी आपस में कैसे इंटरट्वाइंड है और इन सब की स्टोरी का एक्चुअल कंक्लूजन और एंड क्या होगा वो जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। सो बेसिकली यहाँ ये दिखाया है कि यंग फ्रेश लव हमेशा पैशनेट होता है एंड कैसे धीरे धीरे टाइम के साथ हम अपने रिस्पेक्टिव पार्टनर्स को ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, बट फिर भी कैसे यू आर सपोज्ड टू फॉल इन लव विद द सेम पर्सन अगेन एंड अगेन टू मेक इट वर्क। सी अनुराग बासु की फिल्म्स वैसे भी बहुत फेमस है फॉर बीइंग फ्रेश एंड अहेड ऑफ इट्स टाइम। जिस तरीके की मूवीज नहीं बन रही होती है वो उसी तरीके की मूवीज बनाते हैं जस्ट टू प्रूव इट टू अस दैट बॉलीवुड इजंट डूम्ड येट। वो अपनी मूवीज में हमेशा एक मॉडर्न व्यू पॉइंट लेके आते हैं अलोंग विद सम ग्रेट म्यूजिक। जो लाइफ इन अ मेट्रो में तो काफी जबरदस्त था बट यहाँ आई गेस नॉट सो मच। सो लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव्स एंड द नेगेटिव्स ऑफ दिस फिल्म। फर्स्ट ऑफ ऑल इस फिल्म में काफी सिमिलैरिटीज हैं इसके प्रीक्वल जैसी। सेम वाइब इन्होंने यहाँ रखने की कोशिश की है, सेम टाइप्स ऑफ कपल्स लिए हैं, बट उस टाइम फास्ट लाइफस्टाइल एंड सोशल मीडिया वर नॉट अ थिंग। अब इन्होंने यहाँ पर वो सब भी काफी ब्यूटीफुली इनकॉर्पोरेट किया है एंड इन्होंने मेट्रोपोलिस और मेट्रो ट्रेन्स के भी काफी सीन्स दिखाए हैं, राइटली जस्टिफाइंग द टाइटल। नेगेटिव्स की बात करें तो इनकी स्टोरीज में थोड़ा सा कंटिन्यूटी एरर है, क्योंकि मल्टीपल स्टोरीज साथ साथ चल रही है तो उसको पैरेलली दिखाना थोड़ा सा मेसी था। एंड सेकंड इज द सॉन्ग्स। आई मीन आई रियली लाइक्ड सम ऑफ देम, बट बाकी पूरे टाइम मेरे को ऐसे लग रहा था जैसे मैं एक म्यूजिकल देख रही हूँ। फर्स्ट 45 मिनट्स सिर्फ गाने चल रहे थे जिसमें सारे कैरेक्टर्स अपना अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे, सब अपनी स्टोरीज और अपनी दुख भरी दास्तानें गा गा के बता रहे हैं। No, I don't want that. I want dialogues, bro. I'm sure कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है, but I didn't quite enjoy it. क्योंकि usually अनुराग बासु की फिल्म में ना कैरेक्टर के साथ आपका कुछ एक कनेक्ट बन जाता है, but इस फिल्म में that never-ending music actually did not let me connect to any of them. I don't know. I just hope I'm making sense. अगर आपने मूवी देखी है तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताना कि if you also feel this way. प्लस ये भी आप लोग मुझे बताना कि जब आप लोग मूवी देख के आए तो आपका भी बैकग्राउंड म्यूजिक क्या काफी लाउड था, even louder than the dialogues. लेकिन इस सब के अलावा जो एक सबसे बड़ा फ्लॉ लगा मुझे वो ये था कि इन्होंने एक तरीके से चीटिंग को जस्टिफाई करते हुए दिखाया है, क्योंकि वो पूरी पंकज त्रिपाठी और कोंकणा सेन शर्मा की स्टोरी इन्होंने ऐसे काफी मजाक में प्लेफुली दिखा दी है, जो मुझे एक्चुअली वियर्ड लगा काफी। एक तरफ तो कोंकणा अपनी मम्मी को फुल ऑन सेल्फ डिपेंडेंस की बातें कर रही है और बोल रही है कि नहीं आई एम नॉट गोइंग टू यू नो बी ओके विद हिम चीटिंग ऑन मी, मेरे को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए था, मेरे को करियर, मेरे को आपके जैसा नहीं बनना चाहिए था एंड ऑल ऑफ दैट। और एंड में वो पूरा मोर्चा एकदम खत्म कर देती है बिकॉज शी जस्ट लव्स हिम सो मच। I've become a doormat just like you and I hate myself for it.
इसे कहते हैं बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाव खाते। इससे आई थिंक जो गिल्टी पार्टी है वो ये सोचेगी कि नॉन गिल्टी पार्टी ऑब्लिगेटेड है अपने चीटिंग पार्टनर को सेकंड चांस देने के लिए। बट अगेन टू ईच देयर ओन। आई थिंक सब लोग अपने रिलेशनशिप्स अपने तरीके से चलाते हैं, सो यू नेवर नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। हु आर वी टू से। एक्टर्स की बात करें तो भाई कास्ट तो बहुत ही अमेजिंग है इनकी। सॉरी टू से बट द ओनली सोर थंब दैट स्टक आउट वाज सारा अली खान, और ये हमको पहले से पता होना चाहिए था। देखो मैं बोलूंगी तो विवाद हो जाएगा, लेकिन दिस मूवी इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ गुड एक्टर्स वर्सेस द नेपो किड्स, क्योंकि बाकी सब क्या आइकॉनिक एक्टर्स हैं यार। नीना जी, अनुपम खेर जी, पंकज त्रिपाठी जी, कोंकणा सेन शर्मा, ऑल ऑफ देम वर सो गुड इन देयर रोल्स। आदित्य रॉय कपूर, फातिमा सना शेख एंड अली फजल वर आल्सो सो गुड। बट अली को गुड्डू भैया वाले कैरेक्टर में देखने के बाद यहाँ पर ऐसा अंडर कॉन्फिडेंट और टिमिड देखना काफी चैलेंजिंग हो सकता था, बट थैंकफुली हुआ नहीं। यू नो बीच में एक पपीता वाला सीन आता है जिसमें आदित्य रॉय कपूर और सारा अली खान दोनों चिल्ला रहे होते हैं, और सारा को उस सीन में देख के भाई मुझे क्या अलग लेवल का गुस्सा है, मैं क्या बताऊं तुमको। भाई द एक्टिंग, द वॉइस, द एक्सप्रेशंस, ओ माय गॉड, इट वाज सो इरिटेटिंग। एंड व्हाट्स विद दिस लुक यार, ये क्या पीके बना दिया उसको। एक ही चीज तो अच्छी थी उसके पास, शक्ल, वो भी तुमने ठीक से यूटिलाइज नहीं की। सॉन्ग्स की बात करें तो पिछली मूवी की तरह इस मूवी का भी म्यूजिक कंपोज किया है प्रीतम ने। कुछ आई थिंक 2 या 3 गाने तो हैं इस मूवी में जो एब्सोल्यूट सोलफुल मेलोडीज हैं। बट अगेन सीइंग प्रीतम विद हिज बैंड सो मेनी टाइम्स इन द मूवी एक्चुअली मेड मी बिलीव कि शायद ये लोग भी एट दिस पॉइंट इस स्टारकास्ट का ही हिस्सा है यार। प्रोडक्शन की बात करें तो इस फिल्म का स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, प्रोडक्शन सब अनुराग बासु ने खुद किया है एंड इट्स कमेंडेबल। और तो और उन्होंने खुद को और इम्तियाज अली को एक छोटा सा कैमियो भी दिया है फिल्म में, व्हिच वाज आल्सो अ प्लेजेंट सरप्राइज। तो ओवरऑल इस फिल्म में दोस्ती, प्यार, रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप से लेकर चीटिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, टेकिंग ईच अदर फॉर ग्रांटेड सब कुछ दिखाया है, वो भी काफी डिटेल में। बिकॉज अराउंड 2.5 घंटे की ये मूवी है एंड आई एम श्योर कि थोड़ी सी छोटी जरूर हो सकती थी। तो अपेरेंटली बहुत फास्ट पेस नहीं है, लेकिन आप बोर भी नहीं होंगे। लाइक आई होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट फॉर लाइफ इन अ मेट्रो, वो इस मूवी के साथ यहाँ पर हो नहीं पाया। मेरे लिए ये एक अबव एवरेज वन टाइम वॉच फिल्म है, तो आप डेफिनेटली देख सकते हो। आई एम गोइंग टू रेट इट 3 on 5। ये एज ग्रुप 16 एंड अबव के लिए है, फैमिली के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि काफी सारे सीन्स है जो अनकंफर्टेबल कर सकते हैं आपको। सो या प्लीज थोड़ा सोच के जाना। अगर आपने ये मूवी देख ली है तो प्लीज अपने व्यूज मुझे कमेंट्स में बताना। एंड दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड जल्दी से मिलो मुझे अगले वीडियो में। बाय।